हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, देवशयनी एकादशी पड़ रही है 10 जुलाई के दिन और व्रत भी देवशयनी एकादशी का 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। इसे हरिशयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो ये जो एकादशी है आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है और आषाढ़ के महीने में आती है। तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर कार्तिक का जब महीना आता है तब उस कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं और इस 4 महीने की ये जो अवधि होती है जिसमें भगवान योग निद्रा में होते हैं, इसे चतुर्मास के रूप से जाना जाता है, जिसे कई लोग चौमासा भी कहते हैं। तो इस दौरान सभी जो मांगलिक कार्य होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, रुक जाते हैं। और देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को पड़ रही है, तो जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत रख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले कथा जान लेते हैं। तो इस बार ही नहीं, हर बार जब भी आप व्रत करें तो कथा जरूर से श्रवण करें। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे और उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। तो राजा इस बात से अनजान थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ गया और उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर यानी कि सूखा होने लगा। इससे चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान थे, कथा, व्रत आदि सब में कमी आ गई, सब रुक गए। राजा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसे कौन सा पाप कर दिया कि जिसका दंड मेरी पूरी प्रजा को मिल रहा है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने का जो उपाय राजा सोचने लगा, खोजने लगा। राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके सारी बातें बताई। उन्होंने ऋषिवर से समस्याओं के समाधान के बारे में पूछा। तो ऋषि बोले, राजन, सब युगों से सबसे उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी भयंकर दंड भोगना पड़ता है। तो ऋषि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी वापस लौट गए। वहाँ जाकर चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का पूरी निष्ठा के साथ में व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल दूर हुआ तथा राज्य में समृद्धि और शांति लौटी। इसी के साथ ही धार्मिक कार्य भी पहले की भांति जो थे आरंभ हो गए। तो ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। और देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, इन सब पर रोक लग जाती है, यानी विराम लग जाता है। इसके साथ में ही इसी दिन से जो सन्यासी होते हैं वो लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं और भी लोग करते हैं, चतुर्मास स्नान भी करते हैं। साधु संत तपस्वी जो होते हैं इस दौरान एक ही स्थान पर रह कर के तप करते हैं, साधना करते हैं, प्रवचन आदि करते हैं। मान्यता ये भी है कि इन महीनों में जो ये पृथ्वी है, हमारी भूमंडल है, इस पर जो समस्त तप मतलब कि जितने भी तप है ना और जितने भी देव हैं वो सब आकर के ब्रिज में वास करते हैं। तो इससे चतुर्मास के दौरान केवल ब्रिज की यात्रा शुभ मानी जाती है और की जाती है। तो चलिए एकादशी कब से शुरू हो रही है वो हम देख लेते हैं। 9 जुलाई को शाम 4:40 से एकादशी लग जाएगी और 10 जुलाई को 2:14 तक एकादशी तिथि रहेगी। देवशयनी एकादशी को हरिशयन एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान श्री हरि हैं वो शयन यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने तक। इसीलिए धर्म ग्रंथों के अनुसार जो आने वाले 4 महीने हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शय्या पर विश्राम करते हैं और इस काल को निद्रा काल कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी पर आप भगवान विष्णु की विशेष आराधना करें, साथ ही में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, आराधना करें और कथा श्रवण ज़रूर से करें। भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 मास का पहरा देते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस दौरान इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य वर्जित होता है। इसलिए साधक या तपस्वी जो होते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, इन दिनों एक स्थान पर रहकर तप करते हैं, तपस्या करते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी के बाद में सूर्य नारायण दक्षिणायन हो जाते हैं। ऐसे में मुंडन, उपनयन, भवन निर्माण जो होता है, गृह प्रवेश जो होता है, विवाह संस्कार जो होते हैं, ये सब रुक जाते हैं। तो 19 नवंबर को देव उत्थान एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, इसके बाद में ही जो मांगलिक कार्य हैं वो वापस से शुरू हो जाएंगे। पद्म पुराण में देवशयनी एकादशी के बारे में विशेष बताया गया है। भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से जो भी पूजा करता है, भगवान को सुलाता है, फिर देव प्रबोधिनी के दिन व्रत रखकर भगवान को योग निद्रा से जगाता है, भगवान विष्णु की उन पर परम अनुकंपा होती है और व्यक्ति संसार का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की परम कृपा उस पर बनी रहती है। तो कहीं कहीं पर भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। तो व्रत कैसे करें, भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, ये सब तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रत्येक एकादशी के समान ही इस एकादशी की भी पूजा होगी। कथा श्रवण करें, आप भगवान का जाप करें। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं, इसलिए सुबह आप स्नान करें, पूजा करें, व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु को शयन करवाएं। शयन किस प्रकार से करवाते हैं, ये जिनके यहाँ करवाते हैं वो लोग जानते होंगे कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के लिए उनके लिए शैया तैयार करें, प्रॉपर व्यवस्था कर लें, नरम बिस्तर बिछाएं, उनके लिए तकिया लगाएं और रात को जब आप व्रत खोलें उससे पहले भगवान विष्णु की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, भगवान का जयकारा लगाएं, उन्हें बिस्तर पर लिटाएं और उनके ऊपर एक चादर डाल दें। किसी किसी के ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। जिनके यहाँ नहीं होता है वो ना करें। स्वयं फलाहार करने के बाद में आप अगले दिन पारण करें। पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, सीधा देना है, यानी कि जो आप एक समय का भोजन नहीं करते हैं उस एक समय के भोजन को हमें किसी ब्राह्मण को दान करना होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।